हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिक अड्डा प्लस में। आज से जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो होगी सीरोलॉजी की। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें कि मेडिक अड्डा प्लस में अब की बार लैप्टेशन पार 2024 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है फ्री में, जिसका आपको कोई भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अभी तक हमने इसमें एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी कवर कर चुके हैं और जितने भी संभावित प्रश्न जो कि विगत पिछले वर्षों में पूछा गया है वो भी हम कवर करवा दिए हैं। तो आज से जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा सीरोलॉजी। तो आइए, अब सवाल ये है कि अपन सीरोलॉजी में आखिर पढ़ेंगे क्या, किस चीज़ की अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए, सीरोलॉजी में अपन स्टडी करेंगे सीरम की, ठीक है, सीरम की स्टडी करेंगे और अदर बॉडी फ्लूइड जो कि आपकी बॉडी में मौजूद हैं उनकी क्या स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन उनको जान सके। साथ ही सीरोलॉजी में अपन पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, साथ में आइडेंटिफिकेशन उनका करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं सीरोलॉजी का जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा सीएसएफ। तो सीएसएफ आपको मालूम है कि आखिर सीएसएफ होता क्या है। तो सीएसएफ मालूम है ना आपको कि सीएसएफ क्या होता है। तो सीएसएफ होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये होता कहाँ है, कैसे होता है। तो देखिए, सबको मालूम है कि सीएसएफ इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रूआउट वर्टेब्रास एंड ब्रेन। मतलब कि हमको ये तो जानकारी है कि जो सीएसएफ है वो क्लियर होगा मतलब कि अच्छा होगा। कलरलेस होगा मतलब कि सीएसएफ का अपना कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता, उसी प्रकार से जो सीएसएफ है उसका कोई कलर नहीं होगा। उसके बाद सीएसएफ कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। मतलब सीएसएफ में कोई टर्बिडिटी शो नहीं होगी अगर वो नॉर्मल सीएसएफ है तो, ठीक है। ये बॉडी फ्लूइड होता है और सर्कुलेट होता है थ्रूआउट वर्टेब्रास और ब्रेन में। अब क्या इसका मतलब कि ये लुब्रिकेशन का काम करता है, ये कुशन का काम करता है। कहाँ? ब्रेन में और हमारे स्पाइनल वर्टेब्राओ में। देखिए, अब सीएसएफ कहाँ से निकाला जाता है। तो देखिए, सीएसएफ ये आप देख पा रहे हैं, ये सीएसएफ का कलेक्शन यहाँ से हो रहा है। कहाँ से? स्पाइनल कार्ड से। क्योंकि ब्रेन से अपन इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि ब्रेन में छोटी छोटी न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी सहायता से गंभीर दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जब भी सीएसएफ का सैंपल लिया जाता है, ये कहाँ से लिया जाता है? वर्टेब्रा से। और वर्टेब्रा से भी कहाँ से? लंबर वर्टेब्रा। आगे देखेंगे अपन। देखिए, ये कलरलेस आपका सीएसएफ हो गया। यही सीएसएफ के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे कि इन सीएसएफ के अंदर क्या कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और इस सीएसएफ से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो पहले थोड़ा थ्योरी, उसके बाद हम एमसीक्यूज। देखिए, अब इसमें जानते हैं कि सीएसएफ एक व्यक्ति में जो स्टोर रहता है उसकी कितनी मात्रा होती है। तो देखिए, 100 से 200 ml जो सीएसएफ है वो एक एडल्ट व्यक्ति में स्टोर मतलब कि होता है। उसके बाद रेट ऑफ द फॉर्मेशन मतलब कि इनका फॉर्मेशन 500 ml रोज होता है। अब आपका सवाल है कि 500 ml जो सीएसएफ है वो रोज बन रहा है, पर डे बन रहा है, पर हमारी बॉडी में स्टोर कितना है? हमारी बॉडी में स्टोर कितना है? 100 से 200 ml। तो देखिए, सीएसएफ जितना बनता है ना उससे ज़्यादा वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसकी जो चीज़ें है वो कम हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोपोर्शन वैल्यू मतलब बॉडी में कितना सीएसएफ आपका स्टोर है, तो वहाँ पर लगाना होता है 100 से 200 ml के बीच। उसके बाद पूछता है कि फॉर्मेशन कितना हो रहा है पर डे सीएसएफ का, तो अपने को वहाँ पर बताना है 500 ml पर डे के हिसाब से। आगे बात करते हैं कि सीएसएफ की ग्रेविटी कितनी होती है। तो जो सीएसएफ की जो ग्रेविटी है वो कितना होगा? 1.005। कितना? 1.005 क्या होगा सीएसएफ की ग्रेविटी। इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सीएसएफ का पीएच कितना होगा। तो हमको बताना है कि सीएसएफ होगा वो थोड़ा अपना एल्कलाइन होगा। तो एल्कलाइन होगा तो पीएच कितना होगा? 7.33। इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए, सीएसएफ में आगे अपन बात करते हैं। देखिए, सीएसएफ में शुगर। अब सीएसएफ देखिए, ब्लड में आपने सुना होगा शुगर होता है, पर हाँ सीएसएफ में भी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी शुगर होता है। तो नॉर्मल शुगर कितना होना चाहिए? अगर इसमें दिखा कि 40 से 80
मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर शुगर की मात्रा CSF में डिटेक्ट हो रही है तो वो नॉर्मल है। इससे कम या उससे ऊपर होता है तो हम बता सकते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत इसमें है। उसी प्रकार से प्रोटीन का लेवल इसमें 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसमें होना चाहिए। अब देखते हैं आगे की कंपोनेंट, मतलब किन किन चीज़ों से जो है हमारा CSF मिलके बना है। मतलब कि हमारा जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उनके कंटेंट कौन से किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। तो देखिए CSF मेनली दो पार्ट में अगर उसको डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट उसका देखने को मिलेगा। पहला पार्ट को हम बोले वाटर और दूसरे भाग को हम बोले सॉलिड। तो हम बता सकते हैं कि वाटर की बात आती है तो वाटर 99% क्या होगा वाटर, किसमें CSF में, 1% क्या होगा सॉलिड। तो इसी प्रकार से 100% की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। तो एग्जाम में आता है कि सबसे ज़्यादा CSF में पाया जाने वाली वस्तु लिक्विड कौन सी होगी, तो वहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा वाटर। तो परसेंटेज कितना याद रखना है, 99% किसका जाएगा वाटर के साथ और 1% सॉलिड के साथ। अब सवाल ये है कि सॉलिड में कौन कौन सी चीज आएगी। तो देखिए सॉलिड में दो प्रकार की चीज आएगी जिसको अपन दो भागों में बांटा गया है, एक को बोले ऑर्गेनिक और दूसरे को बोले इनऑर्गेनिक। तो देखिए ऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा, ऑर्गेनिक में आएंगी प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, अमाइनो। अभी हमने नॉर्मल रेंज देखे ना कि प्रोटीन का कितना हो रहा है, ग्लूकोज का कितना हो रहा है, यूरिया अमाइनो का कितना हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है ऑर्गेनिक रूप में CSF में मौजूद होगी। इनऑर्गेनिक रूप में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होगी, तो इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये क्या है एलिमेंट है, ये इनऑर्गेनिक रूप से CSF में हमारे मौजूद होंगे। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए CSF का सैंपल कहाँ से लिया जाता है। तो देखिए CSF का जो सैंपल है हमने आपको बताया कि लंबर पंचर करके लिया जाता है। आप लंबर क्या है, आपकी जो स्पाइनल होती है, जो आपके वर्टेब्रा होते हैं, वर्टेब्रा कितने होते हैं अपने 26 वर्टेब्रास होते हैं। तो 26 वर्टेब्रा में भी जो लंबर वर्टेब्रा है, पहले आपके वो कितने होते हैं, सर्वाइकल, थॉरिक्स, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिस। तो उसमें से जो लंबर वर्टेब्रा होते हैं जो आपके कमर के नीचे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ से जो CSF का सैंपल लिया जाता है। कौन से वर्टेब्रा से, क्वेश्चन पहले पूछता है कि कौन से वर्टेब्रा से सैंपल लिया जाता है, तो अपने को बताना है कि लंबर वर्टेब्रा से सैंपल लिया जाता है। लंबर वर्टेब्रा से कहाँ से लिया जा सकता है, तो लंबर वर्टेब्रा छोटे छोटे वर्टेब्रा होते हैं 5, तो कौन से लिया जाएगा, L3 से L4 के बीच से यहाँ से जो सैंपल ये लिया जाएगा। इतना क्लियर है। इतनी जो बातें हैं वो CSF में आपको समझने की जरूरत है। अब अपन देखेंगे कि पुराने प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से पूछा गया है, अब उन पे बात करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन CSF से हमको देखने को मिले हैं। तो देखिए क्वेश्चन टाइम है, आपको अगर बने तो आप कमेंट्स करके बताते भी जाइएगा और बाकी तो हम आपको बता रहे हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पिछले विगत वर्षों में CSF से पूछे गए हैं, वो व्यापम, NHM या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी एग्जामें हैं वहाँ से जो जो एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि नॉर्मली कलर ऑफ द CSF, मतलब कि यहाँ बताना है कि CSF का कलर कैसा होगा। ठीक है, पहला येलो होगा, व्हाइट होगा, पिंक होगा या फिर कलरलेस होगा। तो अपने को बताना है कि CSF का कलर यहाँ पर कैसा होगा। तो आपको मालूम है अभी हमने पढ़ा कि CSF का जो कलर होता है वो उसका कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली कलर ऑफ CSF, तो अपने को बताना है कि नॉर्मल जो CSF है उसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आए तो आप कर लेना आसानी से। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि CSF इज प्रोड्यूस इन द, अब देखिए CSF आपका कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो CSF है वो कहाँ मिलेगा अपने को, एक तो मिलेगा अपने को ब्रेन से, दूसरा हमने नंबर वर्टेब्रा से निकाले, मतलब कि वर्टेब्रा से मिला अपने को। अब वर्टेब्रा से कहाँ मिलेगा, ब्रेन से कहाँ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन अपने पास दिया नहीं है, तो यहाँ पर जो दिया गया क्लोराइड फ्लेक्शन, क्लोराइड फ्लेक्शन से ही यहाँ पर ये क्लोराइड फ्लेक्शन हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं। हमारे ब्रेन के साथ हमारे
वर्टेब्राओं में मौजूद होते हैं। कौन? क्लोराइड फ्लेक्शन। तो यहीं पर जो है CSF का फॉर्मेशन होता है, CSF प्रोड्यूस होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लोराइड फ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रेविटी ऑफ द CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसकी ग्रेविटी आपको बताना है। तो क्या आंसर में दिया है? 1.005, 1.030, 1.055, 1.302। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CSF का, वो किसके साथ चल जाएगा? 1.005। ये क्या है? इसकी ग्रेविटी होती है। उसके बाद अगर पूछा जाए 1.030, तो ये किसकी ग्रेविटी है? ये होती है यूरिन की। किसकी? ये जो ग्रेविटी आपको दिखाई जा रही है ये होती है यूरिन की। उसके बाद ये जो ग्रेविटी यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है 1.055, ये होती है आपकी ब्लड की ग्रेविटी। तो इतना आपको याद रखना है। ग्रेविटी अगर CSF का पूछा है तो 1.005, ब्लड अगर आपको यूरिन का पूछा है तो 1.030, अगर आपको ब्लड का पूछा है तो 1.055। इतना अपने को यहाँ पर लगाना है। चलिए आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग pH ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अभी हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। NHM ने भी पूछा है और ग्रुप 5 में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आप बताएं कि CSF का pH मतलब हाइड्रोजन ऑफ पावर CSF का कितना होगा? 2.6, 8.9, 6.6, 7.33। तो देखिए CSF तो पहले ही आपको मालूम होना कि CSF जो होगा आपका एल्कलाइन होगा। कैसा होगा? CSF जो आपका एल्कलाइन होगा। तो एल्कलाइन क्या इंडिकेट करता है? कि वो 7 से प्लस हो। तो यहाँ पर पहला तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये 2 बातें हमारे पास है, 2 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन अभी हमने सीखा कि CSF का जो pH होगा वो कितना होगा? 7.33। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चले जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी % ऑफ द वाटर कंसेंट्रेशन ऑफ द CSF। अब अपने को बताना है कि CSF का कितना % में पानी होगा, मतलब कि हाउ मेनी % ऑफ द वाटर इन कंसेंट्रेशन ऑफ द CSF। तो हमने अभी पढ़ा कि CSF कितना होगा? 99% क्या होगा? CSF होगा। किसमें? 99% वाटर होगा। किसमें? CSF में। तो देखिए वाटर जो है एक क्वेश्चन ग्रुप 5 में आया था 2022 में कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा वजन किस चीज़ का है? वाटर, हड्डी, त्वचा। तो वहाँ पर क्या होता? पानी। तो उसी प्रकार से अगर इसमें भी आता है कि CSF में सबसे ज़्यादा % कितना होता है, तो 99% क्या होगा? वाटर। और हमने पढ़ा कि 1% क्या होगा? सॉलिड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन WBC काउंट इंक्रीज इन द CSF। अब बताना है कि जो हमने CSF लिया, जांच के लिए हमने लिया, हमने स्पाइनल कार्ड से, लंबर वर्टेब्रा से लिया, 3-4 नंबर वर्टेब्रा से हमने सैंपल तो ले लिया CSF का। अब उसमें अगर WBC की जो मात्राएं हैं, WBC की मात्रा अगर इसमें दिखाई दे रही है कितनी ज़्यादा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया बोलेंगे, फ्लेटोसाइटोसिस बोलेंगे, इरेथ्रोपोइटिस बोलेंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन चले जाएगा वो हो जाएगा फ्लेटोसाइटोसिस। तो क्वेश्चन आता है कि CSF में WBC की मात्रा अगर आपको दिखती है, इंक्रीज मिलती है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे फ्लेटोसाइटोसिस। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि CSF कंटेन अप्रॉक्सीमेटली प्लाज्मा प्रोटीन। आप बताना है कि जो CSF है अप्रॉक्सीमेटली प्लाज्मा प्रोटीन में कितना % होगा? 0.8%, 0.3%, 1% या 0%। यह क्वेश्चन जो है, यह भी क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में पूछा गया। NHM में पूछा गया, व्यापा में पूछा गया है, और RRB ने जब एग्जाम कराई थी 2019 में, जब यह क्वेश्चन उनका पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चल जाएगा 0.3 के साथ, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ फॉलोइंग वाइट ब्लड आर हाई वायरल मेनिंजाइटिस। अब इसमें बताना है कि विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग वाइट सेल्स आर हाई इन द
वायरल मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस की कंडीशन में अब देखिए मेनिंजाइटिस आपकी क्या होती है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मेनिंजाइटिस जहाँ पर सीएसएफ होता है, तो सीएसएफ की जो बाहरी परत होती है जो कवर्ड करती है, अगर उसमें कोई प्रकार का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया से होगा या फिर वायरस से होगा, तो उसको अपन सामान्यतः मेनिंजाइटिस कहेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आप समझिएगा कि वह कौन सा प्रकार है, कौन सा टाइप है जहाँ पर अपने WBC हाई दिखेंगे, किसकी कंडीशन में, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में। तो WBC का वह कौन सा पार्ट होगा, लिम्फोसाइट होगा, न्यूट्रोफिल होगा, बेसोफिल होगा या फिर इओसिनोफिल होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका चले जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, लिम्फोसाइट के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब बताना है कि ग्लूकोज का लेवल, अगर मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया की मेनिंजाइटिस हो गई है, बैक्टीरिया के द्वारा मेनिंजाइटिस हो गई है, तो अपने को ग्लूकोज का लेवल कैसे देखने को मिलेगा। तो अपने को याद रखना है कि जब भी मेनिंजाइटिस की कंडीशन होगी तो जो ग्लूकोज का लेवल है हमेशा कैसा होगा, लो होगा। हमेशा याद रखना है कि ग्लूकोज कैसा होगा, कम होगा। कब, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में, मतलब कि कोई भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमारे सीएसएफ में होता है तो वहाँ पर ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटीन इन सीएसएफ इज इन ऑल टाइप मेनिंजाइटिस। अब किसी भी प्रकार की मेनिंजाइटिस हो गई, किसको, पेशेंट को इन्फेक्शन होगा सीएसएफ में, तो यहाँ पर जो प्रोटीन का लेवल है वो कैसा होगा। प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, प्रोटीन का लेवल घटेगा या फिर प्रोटीन का लेवल बैलेंस में रहेगा। तो जब भी याद रखना है कि हमेशा प्रोटीन का जो लेवल मेनिंजाइटिस में हमेशा बढ़ता है। तो अगर आए तो अपने को बताना है कि हमेशा जो प्रोटीन का जो लेवल है मेनिंजाइटिस की कंडीशन में हमेशा बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और संभावितः एक दो क्वेश्चन जो ऐसे हैं वो लिया गया है। तो देखिए जिसने भी अभी नए जुड़े हैं, जो आज जुड़े हैं, क्लासेस ले रहे हैं, उनसे विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप पढ़ सके और अब की बार लैब टेक्नीशियन पार 2024 में आप अपना स्थान सुनिश्चित करें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सीरोलॉजी के सेकंड लेक्चर में और सीखते हैं और भी कुछ बातें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।